अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल-अक़रबीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिल्लाहिल क़दीम वल अज़ीम। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम सामईन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा अफरोज़ पीर तरीक़त रहबर शरीयत सुभान अल्लाह। हमारे आसार मुबारक कमेटी के प्रेसिडेंट साहब जनाब अलहाज शुक्लूर नबी रसूल साहब हमारे मेहमान खुसूसी की गुलपोशी किए नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीक सदाए अहले सुन्नत। पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफ़ी बासफ़ा हज़रत मोहम्मद ख़ान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया सदर जलसा, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ नूरुल हक़ साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद रहमतुल्लाह क़ादरी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा
मौलाना हारून अशरफ़ी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती महबूब रज़ा साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ बुक़ारी अय्यूब साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया व जुमला उलमाए तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत, वो जमीई मुंतज़िमीन सदाए अहले सुन्नत, वो अनंतपुर के दानिश्वरान कौम मिल्लत। आज बे इंतहा खुशी हुई कि अनंतपुर की इस मुक़द्दस ज़मीन पर रसूल आज़म रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस शाक़ान रसूल के दरमियान हाज़िर होने की सआदत और तौफ़ीक़ नसीब हुई है। मैं दिल की गहराइयों से तहरीक सदाए अहले सुन्नत के तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने आज की इस बाबरकत और अज़ीम शान जलसे से ख़िताब करने के लिए मुझ नाचीज़ को दावत दी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े व तुफ़ैल से आज के इस बाबरकत जलसे में ख़िताब करने के लिए मुझे आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मुअज़्ज़ज़ शामीन इकराम, मैं अदबन मुल्तमिस हूँ तमामी हज़रात का, ये जो जगह बीच में बनी हुई है, आप हज़रात अगर इस जगह को, ये जो रास्ता बना हुआ इसको अगर आप फ़िलअप कर लें तो इंशाअल्लाह ताला कोई जा भी नहीं सकेगा, और अगर शैतान आना चाहे तो आ भी नहीं सकेगा। तो हजरात आप अपने रास्ते को ज़रा, कुर्सियाँ भी आप अगर कुर्सी इधर हटा लेंगे तो इंशाअल्लाह ये रास्ता बंद हो जाएगा। और पीछे वाले भाई हजरात भी ज़रा अपने कुर्सियों को सामने ले लें। माशाअल्लाह आधे किलोमीटर तक जलसा नज़र आ रहा है। तो दूर जो भाई हजरात बैठे हैं उन हजरात से ख्वाहिश की जाती है कि वो अपनी कुर्सियों को बिल्कुल करीब कर लें। जो हजरात बिल्कुल दूर बैठे हुए हैं और स्क्रीन्स में मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा करीब आ जाएं ताकि स्क्रीन से भी देखते रहें और जब आंख थक जाए तो बराह रास्त भी देखें। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, और बिलखुसूस आज के इस जलसे में नौजवान दोस्तों ने बताया, कसीर इस्लामी माएँ और बहनें भी इस जलसे को समाअत कर रही हैं, और भाई हजरात जिन्होंने मुझे दावत दी है उनका खुसूसी तौर पर मुझसे उन्होंने ख्वाहिश की कि इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर और अक़ाइद अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान पर कुछ देर गुफ्तगू की सआदत हासिल करूँ। तो इसीलिए मैंने आयात मुबारिका की जो तिलावत का शर्फ़ हासिल किया, जिसका इस्लाह मुआशरा से ख़ास ताल्लुक़ है। मगर पहले बात अक़ीदे से शुरू करते हैं, क्योंकि अगर अक़ीदा मजबूत है तो फिर अमल करेंगे तो अमल में मज़ा भी आएगा, और जब अक़ीदा ख़राब हो और लाख अमल कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अमल को कबूल नहीं करेगा। और अमल का दारो मदार ईमान पर है, फिर ईमान के बाद नीयत पर है। जब हमारा ईमान अच्छा होगा और हम अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला एक सजदे के बदले में 1000 सजदों का भी चाहे तो सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह अगर चाहे हमारी एक तौबा के बदले में हमारी 70 साल के गुनाह माफ़ फरमा दे तो उसके इख्तियार की बात है, वो फरमाएगा। मुअज़्ज़ज़ शामीन इकराम, बस शर्त इतनी है कि बंदे को चाहिए कि अपने ईमान को मजबूत कर ले। और ईमान नाम किसका है, पहले आज इसको समझ लेते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई मैं भी ईमान वाला हूँ, बाजू वाले भी बोल रहे हैं मैं भी ईमान वाला हूँ, पीछे वाले भी बोल रहे हैं मैं भी ईमान वाला हूँ, सामने वाले भी बोल रहे हैं मैं भी ईमान वाला हूँ। 2 साल हुआ बाज़ जमातें बन के, उन लोग बोल रहे हम भी ईमान वाले हैं, बोल रहे हैं। अरे मैं बोला कहाँ से आ गए रे भाई तुम लोग, अभी दूध नहीं छूटा वो जमात का, और उन्होंने भी दावा कर रहे हैं उन्होंने ईमान वाले हैं। बच्चों को रेंगना नहीं आ रहा, अभी उन्होंने बोल रहे हैं हम ईमान वाले हैं। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आज जरा ईमान किसको कहते हैं इस पर रोशनी डालते हैं, फिर उसके बाद अमाल सालिहा इंशाअल्लाह ताला समझ लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात इसको मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए मेरे प्यारे भाई, यह बात अच्छी तरह याद रख लें, ईमान किसी अमल का नाम नहीं है, और ईमान उस चीज का नाम है जो दिखता भी नहीं है। ईमान दिखता, अब यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं आप दावे के साथ बोल सकते हैं कि यहाँ सब ईमान वाले हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई अगर एक आध काफिर बैठ जाए तो आप पहचान सकते हैं, क्योंकि ईमान दिखने वाली चीज का नाम नहीं है,
ईमान किसी अमल का नाम नहीं है, मोमिन किसी की पेशानी पर लिखा हुआ नहीं होता है, और हर दाढ़ी छोड़ने वाला मोमिन होना कोई ज़रूरी नहीं है, हर कुर्ता पैजामा पहनने वाला कोई मोमिन होना ज़रूरी नहीं है, और हर नेहरू की तरह हर शेरवानी पहनने वाला भी मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, सिखों की तरह हर पगड़ी बनने वाला भी मोमिन होना ज़रूरी नहीं है। एक मुट्ठी दाढ़ी छोड़कर मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। नाफ के नीचे तक भी दाढ़ी छोड़ा तो मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। महल्ले में खटके मारा भी तो मुसलमान होना ज़रूरी, 4 महीने के लिए गायब हो गया भी तो मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। मुसलमान होने के लिए ना 4 महीने जाना शर्त है, मुसलमान होने के लिए ना खटके मारना शर्त है, मुसलमान होने के लिए ना इतनी दाढ़ी छोड़ना शर्त है, ना मुसलमान होने के लिए झंडा चढ़ाना शर्त है। मुसलमान, मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, किसी अमल का नाम नहीं है। मुसलमानियत और ईमानियत अकीदे का नाम है। ईमान अकीदे का नाम है। किसका नाम है जरा बोले, जरा जोर से बोले। अकीदे का नाम है। टोपी पहनने से आप मोमिन नहीं होते। टोपी पहनने से मोमिन, खादियानी भी टोपी पहन रहा, मोमिन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। शिया भी कुर्ता पैजामा अगर पहन ले तो मोमिन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। मेहदवी अगर दाढ़ी छोड़ ले तो मोमिन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अहले हदीस यहां तक हाथ उठाया तो बोलेंगे। मैं आपसे सुनना चाह रहा था, मैं बोला तो पकड़े जाता हूं। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, बात को समझने की जरूरत है कि ईमान का ताल्लुक अमल से नहीं है। ईमान का ताल्लुक अमल से नहीं है। ईमान अकीदे का नाम है। आप मेरी बात को सुनिए, मैं आपको खुलासा इसलिए कसरत से कर रहा हूं ताकि आपके जहन में बात अच्छी तरह बैठ जाए। ईमान अकीदे का नाम है, और अकीदा कैसा होना चाहिए ये बड़ी काम की चीज है। इसको गौर से सुनो। अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानने का नाम ईमान है। मुस्तफा को आलिम गैब मानने का नाम ईमान है। नबी को हाजिर और नाजिर मानने का नाम ईमान है। नबी को पाक और बेऐब मानने का नाम ईमान है। नबी को सारे नबियों का सरदार मानने का नाम ईमान है। ला मका का मकी, रब के दीदार से मुशर्रफ हुआ, इस बात के मानने का नाम ईमान है। बस में महशर का दूल्हा होगा, मुकामे महमूद पर बैठा होगा, गुनाहगारों की शफाअत करा ही रहा होगा, इसको मानने का नाम ईमान है। गुनाहगारों का हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाएगा, इसको मानने का नाम ईमान है। खबर में आएगा, अपना नूरानी जलवा दिखाएगा, इसको मानने का नाम ईमान है। अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला। नमाज पढ़ने का नाम ईमान नहीं है। ये अलग बात है, ईमान वाला नमाज पढ़ता है। पॉइंट नोट किया जाए, क्योंकि इन लोग बहुत खतरनाक होते हैं। हौला बनाने की मशीनरी इन लोग पूरी बना के रखे हुए, भोलो भालों को पकड़ते हैं, हौला बना के उल्लू बना के छोड़ देते हैं। नमाज पढ़ने का नाम ईमान नहीं है। यह अलग बात है कि ईमान वाला नमाज पढ़ता है। रोजा रखने का नाम ईमान नहीं है। ईमान वाला है तो रोजा फर्ज है। हज करने का नाम ईमान नहीं है। जो ईमान वाला होता है उस पे हज फर्ज होता है। ज़कात देने का नाम ईमान नहीं है। तो अब जो ज़कात देता है वो वही देता है जो ईमान वाला होता है। ईमान वाले पे ज़कात फर्ज है। अरे जब नमाज पढ़ने का नाम ईमान नहीं है, रोजा रखने का नाम ईमान नहीं है, ज़कात का नाम ईमान नहीं है, हज का नाम ईमान नहीं है, तो फिर नादान तेरी जमात में जाने का नाम ईमान कहां से हुआ? बेगम को लेके मस्जिद को जाने का नाम ईमान कहां से हुआ? बुखारी के पीछे पड़ के पूरों का इनकार करने का नाम ईमान कहां से हुआ? मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आज बिल्कुल भोले भाले मुसलमानों को नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक एक जाहिलाना तागे से बांधकर उनके ईमान को बर्बाद किया जा रहा है। और सुनो, अल्लाह और उसके रसूल को मान लिया लेकिन कुरान का इनकार कर दिया तो काफिर हो गया। तो पता क्या चला?
अल्लाह को वादहू ला शरीक भी मानना है, नबी को पाक और बेअयब भी मानना है, आलिम गैब भी मानना है, हाजिर और नाज़िर भी मानना है, शफाअत उज़्मा का हकदार भी मानना है, मालिक जन्नत और मुख्तार कायनात भी मानना है, तो फिर आगे चलकर कुरान को बेअयब भी मानना है, कुरान को लारैब भी मानना है, औलिया कराम की हयात खुबूर को भी मानना है, औलिया कराम के तसर्रुफात को भी मानना है, सहाबा की जिंदगी को भी मानना है, अहले बैत की अज़मत को भी मानना है, सादात कराम की ताज़ीम को भी मानना है। जब ये सारी चीजें मानता है, रब कहता आ मेरे बंदे जरा मेरे फरिश्तों को मासूम मान ले, मेरे अंबिया को बेगुनाह मान ले, और सुन ले क़यामत के दिन उठाए जाने को मान ले, खबर में सवाल और जवाब के होने को मान ले, हिसाब और किताब को मान ले, तकदीर के होने को मान ले, इसको ईमान कहते हैं। हमने कहा मौला ईमान तो ये परवरदिगार हम ला ही चुके हैं, ए अल्लाह हम तुझे बेअयब मान ही जाते हैं, ए अल्लाह तेरे नबी को बेअयब मानते हैं, तुझे कादिर मुतलक मानते हैं, ए परवरदिगार जरा बता दे तो सही ईमान की और क्या रहमतें हैं, ईमान की और क्या मामलात है। तो रब ने फरमाया सुन मेरे बंदे, जो दिखता है उसको मानने का नाम ईमान नहीं है। सूरज दिखता है, सूरज को मानने का नाम ईमान नहीं है। सूरज का इनकार कर दिया तो भी चलता, बात समझ में आई? ये अलग बात है, मेंटल कहलाएगा, मगर मुसलमान तो रहेगा। चांद दिखता है, दिखने वाली चीज को मानने का नाम ईमान नहीं। जन्नत नहीं दिखती है, मगर होने को मानने का नाम ईमान है। दोज़ख नहीं दिखती है, दोज़ख के होने को मानने का नाम ईमान है। क़यामत दिखती है, देखा? कौन देगा? हाथ उठाओ। कोई जमात वाला तो हाथ उठाओ। अरे डरा डरा के 40-40 दिन 4-4 महीने लेके जा रहे, देखा नहीं तो डरता कहीं को। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, क़यामत दिखती नहीं है, मगर मानने का नाम ईमान है। अरे सुन ले नादान, गौसो ख्वाजा की खबर वाली जिंदगी दिखती नहीं है, मगर मानने का नाम ही ईमान रखा गया। फैज़ाने औलिया गौस का दामन का दामन फैज़ाने सदाए अहले इस्लाम, फैज़ाने सदाए अहले सुन्नत। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जो नहीं दिखता है उसी को मानने का नाम ईमान है। कुरान को आप मानते हैं? मानते हैं ना? अरे जरा बोलो भाई, हैबत हो रही, हैबत। मानते तो है ना? आई सो देखे, लाए सो देखे, लिए सो देखे, दिए सो देखे, मगर सब मानना, इसी का नाम ईमान है। जो देख लिया उसको मानना कमाल नहीं है, जो देख लिया उसको मानना कमाल नहीं है, जो नहीं देखे उसको मानने का नाम ईमान है। अब अगर कोई जाहिल पूछे औलिया अल्लाह खबरों में जिंदा है, अरे दीवाने अगर देख लेते तो तुझे पूछने की तौफीक कहीं को होती थी? तू भी मानता था, तू भी चादर चढ़ाता था, तू भी फूल चढ़ाता था। नहीं देखे और दिखता नहीं है, इसी को मानने का नाम ईमान है। मीलाद की जहां मजलिस होती है, क्या खूब फरमाया गया है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मीलाद की महफिल होती है, आशिक घर को सजा लेता है, लाइटिंग भी डाल देता है, खाने भी पकवाता है, गरीबों को बुला के खाना भी खिलाता है, घर को पुरनूर कर देता है, सजा सजा के रखता है, इत्र से मुनव्वर करता है, चांदनी लगाता है, नूर से मुनव्वर करता है। कोई जाहिल पूछता है ये करना कुरान में कहा है, ये करना हदीस में कहा है, ये करना इस्लाम में कहा है? अरे नादान, तू समझा नहीं है, ये हम कुरान हदीस पढ़ के नहीं कर रहे हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मदीने वाला आने वाला है, उसके इस्तिक़बाल में ये सजाया जा रहा है। अब अगर कोई जाहिल पूछेगा हुजूर आते हैं, हम बोले आते हैं, दिखते हैं, दिखे तो ईमान नहीं है, नहीं दिखना ईमान है, इसी को मानने का नाम ईमान है। अरे दिखे तो तू भी करता था, झगड़ा कहेगा था,
झगड़ा तो ईमान पे है, अमल पे झगड़ा है क्या? मुअज्जिन की अज़ान सबको सुने आती है, पूरे 72 मुत्तफिक है, क्योंकि अज़ान दे रहा है, दिखता है। दिखी वाली चीज पर किसी को इख्तिलाफ नहीं है। नमाज पढ़ते हैं, दिखता है, दिखने पर इख्तिलाफ नहीं है। नबी आते हैं, नहीं दिखता है, इसी पर इख्तिलाफ है। और इसी इख्तिलाफ को मान लेने का नाम ईमान है। हम मान के मोमिन हो गए, तू लड़के बाहर निकल गया सो है। जाहिलों का बाजार बना के रखे हैं दोस्तों। ईमान को इतने समझा दीवाना, मैं मुसलमान हूं। कैसा मुसलमान हुआ रे भाई तू? एक साहब बोले मैं खतना कराया, मैं मुसलमान। दीवाने, उसका नाम मुसलमान थोड़ी है। तू मुसलमान हुआ बोल के वो करे। क्या जाहिल लोग हैं मेरे भाई, कहां से आए रे भाई तुम लोग? हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज समझने की जरूरत है। जब इंसान हक़ानियत को समझ लेता है। अब एक साहब पूछो, मौलवी साहब झंडा कहीं को लगाते? ये पूरे मामलात ईमान वालों के हैं। किसके है ये झंडे लगाना, ये दरगाह को जाना, ये फूल चढ़ाना, वहां ठहर के सुनाना, उन्होंने सुन के उनको सुनाना, ये पूरे ईमान वालों की दास्तान है। पूछे मौलाना झंडा कहीं को चढ़ाते? तो मैं बोला वो चढ़ाए तो घर को शैतान नहीं आता बोल के चढ़ाते। कौन नहीं आता? शैतान नहीं आता, इसलिए झंडा चढ़ाते। तो बोले मौलाना सही भी नहीं आता क्या? मैं बोला सच्ची सच्ची नहीं आता बा। तो बोले मौलाना आया नहीं लगाए जब आया था क्या? मैं बोला बिल्कुल आता बा। तो बोले मौलाना आया सो दिखा क्या? नहीं दिखा। उन्हें है बोल के मानना ईमान में दाखिल है। शैतान है नहीं है? जल्दी बोलो, जरा जोर से बोलो। महमूद भाई रिकॉर्ड करो, पहले हदीस को सुनाना है। शैतान है? अरे जरा जोर से बोलो जी। देखे? अरे वाह, नहीं देख के शैतान को मानता, नबी को मानना टेंशन है। बगैर देखे शैतान को मानता। शैतान है, और आप लोगों से ज्यादा जमात वालों को मालूम है शैतान है। कल जाके जमात वाले को पूछो, उन्हें तो बोलता हमारे दादा है जी, कैसा नहीं रहते बोलता। अरे शैतान को मानने वाले और शैतान को इतनी अच्छी तरीके से मान रहे हैं इन लोग। हाँ, इनका ईमान शैतान पे है। देखो शैतान को इतनी अच्छी तरीके से मान रहे हैं, बोल रहे नमाज पढ़े तो नमाज में भी शैतान आता कहते। ऐसा इतनी गहराई में कभी हम लोग गई ही नहीं। हमको नबी से फुर्सत ही नहीं मिली, शैतान की तरफ जाएंगे गई। हमको कभी गौसो ख्वाजा के सदक़ों से फुर्सत ही नहीं मिली, उधर तवज्जो करेंगे गई को। और हमारा दस्तूर, हमारे बुजुर्गों ने क्या सिखाया, जिस गली को जाना नहीं है वहां का पता ही मत पूछो। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, इन लोगों की दास्तान ये है। बोले शैतान है, मैं पूछा अच्छा मिलता? बोले नहीं नहीं, नमाज में आता। ओहो, आए तो क्या होता? बोले लुक़मा लेना पड़ता, सजदे सहू करना पड़ता, कभी 4 रकत के बजाय 3 रकत हो जाती है, कभी 3 के बजाय 4 हो जाती है। अच्छा, इतना पावरफुल है कि तेरी नमाज में आता है। अच्छा मैं पूछा तू अनंतपुर का है? अनंतपुर में पढ़े तो आता हूँ, हैदराबाद को आए तो आता क्या? बोले जी हाँ, अनंतपुर अगर हैदराबाद को चला जाए तो उसकी हैदराबाद वाली नमाज में भी आता है। मैं पूछा अच्छा मक्के को जाके अगर अनंतपुर वाला नमाज पढ़े तो क्या शैतान वहां भी आता है? बोले हाँ हाँ, शैतान वहां भी आता है। मैं बोला वहां भी भयकाता है? बोले जी हाँ भयकाता है। मैं बोला ओहो, इतनी मोहब्बत है तुझसे कि तू यहाँ था तो तेरे साथ है, हैदराबाद गया तो तेरे साथ है, और जो तू वहां गया तो वहां साथ है, मक्के गया तो मक्के में साथ है, जमात में गया तो जमात में साथ है, बीवी को लेके नमाज को आया तो मस्जिद में साथ में है। बोले जी हाँ, नमाज में भी साथ में होता है, हर जगह साथ में होता है। तो मैंने कहा नादान सुन ले, शैतान से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, शैतान हमारा दुश्मन है। ये मेरा कलाम नहीं, ये खालिक़े कायनात का कलाम है। अरे जो दुश्मन हो वो जगह जगह साथ
हो, और वो मदीने वाला मुस्तफा जिसके बारे में खुदा कहता है कि वो तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है। अनवारुल्लाह फारूकी, अरे वो नबी जो जान से ज्यादा करीब है, जान से ज्यादा करीब है, जान से ज्यादा करीब है, वो नबी अगर घर में आ जाए तो क्या ताज्जुब की बात है, वो जलसे में आ जाए तो क्या ताज्जुब की बात है, वो महफिल नात में आ जाए तो क्या ताज्जुब की बात है, अरे वो गुलामों की नमाज जनाजा में आ जाए तो क्या ताज्जुब की बात है। शैतान को मानने तैयार है, नबी को मानने से टेंशन है। तो पता चला इसका ईमान शैतान पे है, और तुझे तेरा ईमान वाला शैतान मुबारक, मुझे मदीने वाला मुस्तफा मुबारक। मेरा ईमान मेरे नबी पे है, और बज़्म महशर में देखेंगे तुझे शैतान बचाएगा कि नहीं बचाएगा। क्या बचाएगा, क्या खाक बचाएगा। उन्हें बोलेगा हो बहुत सुनता था मेरी चल, दो में जा बोलेगा। और खुदा की कसम, हम गुनाहगार, खताकार, सियाकार अपने बदकारियों को लेकर मैदान महशर की सख्तियों में, मैदान महशर की मुसीबतों की तड़पती हुई, चिल्लाती हुई धूप में, उस झुलसाती हुई धूप में जब परेशानी के आलम में भटक रहे होंगे, कोई हमारे बचाने वाला नहीं होगा। मगर सुनो सुनो, मेरा ईमान उस वक्त मेरा साथ देगा, और मदीने वाला मुस्तफा हमारा हाथ पकड़कर हमको जन्नत में लेकर जाएगा। यह है ईमान दोस्तों। नबी को मानने का नाम ईमान है। फरिश्तों को आप मानते हैं, फरिश्ते आपके साथ हैं, बोलो जी। हाँ, यहाँ जितने लोग यहाँ बैठे हुए उसके डबल तादाद में फरिश्ते बैठे हुए हैं, सबके साथ दो दो है, एक्स्ट्रा नहीं भी आए तो डबल है उन लोग। और आप बाजू वाले को पूछो कल सुबह जाके, मियाँ वो फरिश्ते रहते कहते ना, बेशक रहते बोलता है ना। कहीं को बोले तो इसको गुनाह लिखाने की आदत हो गई ना, हम बाबा को छोड़ रहा, निकल जा रहा। अल्लाह ताला और उसके रसूल बोले रहने मियाँ औरतों को घर में रहने दे, उनको वहीं पढ़ लेंगे नमाज। कहीं को तो भी ले लेके फिर नहीं, मैं लेके निकलता हूँ ना, नमाजों को लेके जा रहे हैं भाई औरतों को। अजीब और गरीब लोग आए, अरे घर की चीजें रे बड़े भाई, घर में रहने दे। नहीं भाई, घर की जीनत है वो। अल्लाह ताला उन लोगों के ऊपर आसानी करे, इन्हें उसको मुश्किल में तब्दील कर दे रहा। या होता नहीं होता, अनंतपुर में नहीं होता, अल्लाह करे कभी हो भी ना। मगर सुन लो, ताकि कभी हुआ तो लाइट लेके बैटिंग करने को आता। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अजीब और गरीब कौम है भाई, लेके जाके एग्जीबिशन बना के पेश कर रहे हैं नमाज के नाम पे। ईद की नमाज, जुमा की नमाज, तरावी की नमाज। अरे क्या को बड़े भाई घर में पढ़ने दे मेरे बड़े भाई, ना उनके ऊपर जुमा है, ना ईद है, ना तरावी है। तरावी पर जमात खवातीन के लिए नहीं है, तरावी उनको घर में पढ़ने का हुक्म है। इन्हें ले लेके फिर रहा है, पूरे जहां फिर रहा है ले लेके। मैं खूब गौर कर रहा है, इतनी दिलचस्पी कहीं को दिखा रहा है इन्हें औरतों को ले जाने के वास्ते। खूब गौर करा तो पता चला एक आदमी गए तो 150 रुपए गए थे, औरत को लग गए तो 500 रुपए गए। अरे मैं बोला वो चक्कर है, पैसों का मामला है ये। मैं कुछ बोल रहा हूँ तो इतना भाई अपन लोग भी है ना भाई, अपने हरे घर में भी माशाल्लाह खवातीन है, लेके निकलने बेजारगी आती। पूरे पर्दों का एहतमाम करना, हया का एहतमाम करना, बचते बचते जाना, बचते बचते आना। हर मुसलमान के लिए लेडीज को आज के जमाने में बाहर लेके निकलना एक बहुत बड़ा मसला है। दिन में 5 मरतबा लेके निकल रहा। अरे बोला इतनी दिलचस्पी कहीं को दिखा रहा, बोले पैसे मिलते बोलता। वहां एक जगह लग गए तो नौकरी जाने की जरूरत नहीं है, टेंशन खत्म। यजीद पढ़ाया था सबसे पहले पैसे देके नमाज, अब यजीद के बच्चे पढ़ा रहे, इतना ही फर्क है। तो बहरहाल प्यारे दोस्तों, ईमान दिखता नहीं है, कबूल करना पड़ता है। दिखता नहीं है, कबूल करना पड़ता है।
अब देखिए एक मसला और बताता हूँ। अहले सुन्नत के मानने वाले सुन्नियों का ईमान है कि सरकार मज़ार अक़दस में लेटे हुए हैं और अपनी बारगाह में आने वाले गुलामों को देखते हैं। ईमान है नहीं है भाई, बोलो। तो हम लोग क्या करते, जाते वहाँ सरकार की बारगाह में ऐसा गर्दन झुका के अदब से जालिया मुबारक के सामने खड़े हो जाते। अब मुतव्वे को टेंशन होते रहती, हराम, लो शराब पी रही हरामों ने, क्या कर रहे थे बड़े भाई, हराम कैसा हो मेरे भाई। ये इतने बेवकूफ हो गए जिहालत के गड़े में गिर के, ना इनको हराम की तारीफ मालूम है, ना नाजायज की तारीफ मालूम है, ना फर्ज की तारीफ मालूम है, ना सुन्नत की तारीफ मालूम है। जो मुंह को आया बस पुकारते रहते हराम। मैं पूछा कहेगा हराम? बोले नबी की तरफ चेहरा करना हराम है, नबी की तरफ चेहरा करना हराम है, किबले की तरफ करो। पकड़ते जाते पलटाते जाते, पकड़ते जाते पलटाते जाते, सरकार की तरफ चेहरा ही कर रहे थे। तो मैं पूछा मियां तुम्हारा अकीदा नबी के ताल्लुक से क्या है? बोले नौज बिल्लाह मर गए, मुर्दा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मैं बोला अगर मुर्दा है तो फिर टेंशन कहीं को है? नहीं भाई, भाई अब मैं आपकी तरफ चेहरा करके बैठा हूं, आप मेरी तरफ चेहरा करके बैठे, क्यों? क्योंकि मैं आपको जिंदा समझता हूं, आप मुझे जिंदा समझते हैं। अब मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो कुछ कनेक्शन जुड़ रहा है। और ये जब कनेक्शन जुड़ता है तो अकीदा मजबूत हो रहा है, कुरान और हदीस, दीन और इस्लाम को समझने का मौका मिल रहा है। तो अगर आप सो रहे हो तो फिर आपकी तरफ चेहरा करने का मकसद ही बेकार है कि नहीं है? अगर सऊदी अरब के मुतव्वे का ये ईमान है कि नबी मुर्दा है, तो फिर मैं नबी की तरफ चेहरा कर रहा हूं तो उसको टेंशन कहीं को है? अरे भाई नौज़बिल्लाह उन्हें तो मुर्दा ना, अरे भाई मेरे को ठहरने दे, फिर टेंशन कहीं को ले रहा तू? तो उन्हें बोल रहा मुर्दा, मगर उसका भी अकीदा यह है कि नबी जिंदा है। तभी तो डर रहा है कि ये नबी को देखा, नबी इसको देखे, रिश्ता मजबूत हुआ तो पूरी दुनिया के 12 बज जाएंगे, गुलाम फैजियाब हो जाएगा तो सबका कनेक्शन पत्ता कट करने लगेगा। इसलिए डर डर कर कह रहा है कि इधर चेहरा मत करना, इधर चेहरा मत करना, क्योंकि अगर तू पीट कर देगा तो बेअदब हो जाएगा, और बेअदब पर अल्लाह की रहमत नहीं होती, नबी का फैजान नहीं मिलता। तो ये हमारे अदब से डर रहा है, हमारे ईमान से डर रहा है। तो दोस्तों पता क्या चला, ईमान उस अमल का नाम नहीं, ईमान किसी अमल का नाम नहीं है, ईमान अकीदे का नाम है। और जिसका अकीदा मजबूत होता है वही उतना ईमान वाला होता है। जिसका अकीदा जितना मजबूत होगा उसका ईमान भी उतना मजबूत होगा। ऐ मेरे दोस्तों, दुनिया कुछ भी कह ले, अपने ईमान को बचा लो, अपने ईमान को संभालो। इसलिए संभालो कि दोस्तों सुनो, मरने के बाद बीवी साथ नहीं आएगी, आएगी, भाई साथ आएगा, बहन साथ आएगी, रिश्तेदार साथ आएंगे, दोस्तों अहबाब साथ आएंगे, कोई भी साथ नहीं आएंगे, मगर कुर्बान जाइएगा। जैसे ही खबर में लेटेंगे मदीने वाले मुस्तफ़ा बचाने के लिए आ जाएंगे, महशर में उठाया जाएगा तो गौसे आजम बचाने आ जाएंगे, इधर से गरीब नवाज बचाने आ जाएंगे, इधर से अल्लाह के महबूब औलिया बचाने के लिए आ जाएंगे, उधर से बाउद्दीन नक्शबंद बचाने आ जाएंगे, इधर से शहाबुद्दीन सोहरवर्दी बचाने के लिए आ जाएंगे। अरे जब कोई और ना बचाए तो मेरे आका के नवासे इमाम हुसैन बचाने के लिए आ जाएंगे, मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा बचाने आ जाएंगे। अरे जब किसी और ने हमारा दाम को नहीं बचाया हो, हमारी शफाअत ना कराई हो, तो फिर उम्मती उम्मती का तराना पढ़ने वाला वो मदीने वाला आका, वो सारी कायनात का दाता, गुलामों का आका, गुलामों का आका, हम गुलामों का आका, मदीने वाला, मदीने का सुल्तान, बज़्म महशर में हम गुलामों को बचाने के लिए आ जाएगा। सरकार हमारी शफाअत फरमाएंगे। मेरे दोस्तों, आज जरूरत इस बात की है कि मुसलमान अपने ईमान को मजबूत करे, और यही ईमान हमको बरोज़े महशर जन्नत में लेकर जाएगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मसले को हल करता हूं, फिर अमल की तरफ आता हूं। जरा दोस्तों, पूरी दुनिया के उलमा का मुत्तफिका फैसला है कादियानी काफिर है। मैं पूछा भाई कई को काफिर है?
डेफिनेशन चाहिए, काफिर क्यों बोला जा रहा है, तारीफ क्या है काफिर बोलने की। जबकि खादियानी नमाज को भी मानता है, रोजे को भी मानता है, ज़कात को भी मानता है, तिलावत को भी मानता है, हज को भी मानता है, माँ बाप को भी मानता है, बीवी बच्चों को मानता है, सारे आइटम मान रहा है। अब गिनते बैठे तो सुबह हो जाएंगी। एक जगह गड़बड़ है, एक ही जगह गड़बड़ है। पूछे क्या? बोले कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमियत का, आपकी इख्तितामे नबुवत का इनकार करता है और खुद जो है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी बनाता है। आखिरी नबी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मानता है, नबी के बजाय गुलाम अहमद कादियानी का कलमा पढ़ता है। बाकी के नमाज रोजा ज़कात हज में कोई टेंशन नहीं है। टेंशन क्या हुआ? अकीदे में टेंशन हुआ, ईमान में टेंशन हुआ। अहले हदीस भी काफिर उसको कह रहे हैं, तबलीगी भी उसको काफिर कह रहे हैं, जमात इस्लामी वाले भी काफिर कर रहे हैं, और हमसे ज्यादा उन लोगों उसके पीछे पड़े हुए। अरे मैं पूछा मियां इसको काफिर क्यों बोल रहे हो, तो जवाब मिला ये खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिमे नबुवत का इनकार करता है, इसलिए हम इसे काफिर कहते हैं। तो मैंने पूछा जो खत्मे नबुवत का इनकार कर दे अगर वो काफिर है, तो जो अजमत नबुवत का इनकार कर दे वो मुसलमान कैसे हो सकता है? जो इज्जत रसूल का इनकार कर दे वो मुसलमान कैसे होता है? जो इल्मे गैब मुस्तफ़ा का इनकार कर दे वो मुसलमान कैसे हो सकता है? जो नबी के हाजिर और नाजिर होने पर बहस करे वो मुसलमान कैसे हो सकता है? जो अपने आप को नबी के बराबर समझे, नबी को अपने जैसा समझे, वो मुसलमान कैसे हो सकता है? तो बोले महिमूल साहब वहां तक ही रहने दो, इधर न कहो, इधर आए तो ये पूरे मसले हमारे ऊपर निकलते। बोले नहीं भाई, आप जरा सोचो मेरे भाई, आप ये घर के बारे में बोल रहे हैं कि भाई ये अनरजिस्टर्ड घर है, इसको तोड़ दिया जाए। घर वाले परेशान न को, लेडीज बैठेंगी, उन लोगों बोले क्या मुल साहब रात में हमारे घर तोड़ा बोलेंगे। बोल मिसाल दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल है मिसाल, अनरजिस्टर्ड है। तो फिर मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों जरा गौर करो, अनरजिस्टर्ड घर ये खाली एक ही तोड़ते ना, पूरे तोड़ते? पूरे तोड़ेंगे ना भाई। भाई मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जब अनरजिस्टर्ड कहकर एक घर को चौराहे पर तोड़ा जा रहा है, गली के घरों को छोड़ा जा रहा है, तो पता क्या चला? मक्कारी हो रही है, फरेब हो रहा है, शरारत हो रही है, बेईमानी हो रही है। अरे जब नबी की नबुवत का, खातिमियत का अगर कोई इनकार कर दे, वो अगर काफिर है, तो फिर ज़ाते रिसालत की अजमत का इनकार करके कोई मुसलमान कैसे हो सकता है? नबी की अजमत का इनकार करके, नबी की इज्जत पर कोई उंगली उठा के मुसलमान कैसे हो सकता है? नबी पर नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक गुनाहगार होने का इल्जाम लगा के कोई मुसलमान कैसे हो सकता है? नबी पर नौजुबिल्लाह कोई अपने जैसा होने का इल्जाम लगाकर मुसलमान कैसे हो सकता है? तो मानना पड़ेगा मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आज मुआशरे के अंदर जितनी भी जमातें बनती चली जा रही है, हर एक का मकसद नमाज पढ़ाना नहीं है, रोजा रखाना नहीं है, ज़कात दिलाना नहीं है, गरीबों की मदद करना नहीं है, मस्जिदों को आबाद करना नहीं है, बल्कि इनका मकसद क्या है? इनका मकसद नई जमात बनाकर उम्मत को नौजुबिल्लाह नबी की अजमत से दूर करना, नबी की मोहब्बत से दूर करना, नबी की ताज़ीम से दूर करना, औलिया इकराम की बारगाहों से दूर करना, गौसो ख्वाजा के फैजान से दूर करना, मज़ारात औलिया के तसर्रुफात के हुसूल से दूर करना, इनका मकसद बन गया है। इसीलिए इन्होंने नई नई जमातें बनाकर उम्मत के बीच में एक नए नए अंदाज में आते हैं, नए नए स्टाइल में आते हैं, नए नए काम लेकर आते हैं। देखो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जिस तरह आजकल की एक नई नई कंपनियां बनती है, एयरटेल एक कंपनी है जो आपको जो है नेटवर्क पेश करती है, लेकिन आज 1 महीने तक एक स्कीम थी, 6 महीने चली, फिर उसके बाद कैंसिल, दूसरी स्कीम स्टार्ट कर दी है। कंपनी एक ही है, स्कीम चेंज हो रही है, फिर उसके बाद दूसरी स्कीम भी खत्म, तीसरी शुरू करता है, फिर वो भी खत्म, चौथी शुरू करता है। कंपनी एक ही है, नेटवर्क वही है, स्कीम चेंज कर रहा है। तो मतलब क्या है? हम जाके पूछे मियाँ पहले वाली अच्छी थी, ये सब बोल फिरा के तुम वहीं से लेके जा रहा, मसला क्या है, चेंज क्यों कर रहा? तो जवाब मिला मौलाना, लोगों को खरीब करने का एक तरीका है, तरीका है। हम बोले अच्छा, इन लोगों से सीखा क्या? बोले मौलाना इन लोग कौन? बोले हमारे पास भी बाद ऐसे मुसलमान हैं, पहले निकले थे तो तबलीगी जमात के नाम पर थे, फिर देखे
गए, हम जितने घेर सकते थे घेर लिए, उसमें से थोड़ों को निकाल के बोले अहले हदीस, स्कीम चेंज हो रही है मगर अकीदा वही है। नबी की अजमत से रोकना इनका भी मकसद था, नबी की अजमत से रोकना उनका भी मकसद था। अब ये कोशिश करने लगे, ये थोड़ों को घेर लिए, बोले अब हम हिम्मत हार गए हैं, बोले अब स्कीम चेंज। बोले क्या? जमात इस्लामी, टाइटल बदल गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? स्कीम चेंज। बोले क्या? अल कायदा। ओहो, मैं बोला अम्मा डेंजर दिख रहा भाई। फिर अब उन्हें अमेरिका बोला नहीं इसको मैं मारता हूं। बोला सुननी है तुम लोग उसको देख लो, इसको मैं देखता हूं। मारा मारा मारा, स्कीम चेंज। अरे बोला ये कौन? दाइश। बात समझ में आई? अब फिर स्कीम चेंज नहीं, अब बनी। रोजाना एक नई नई जमात निकलती जा रही, रोजाना एक नया नया दहशतगर्द ग्रुप निकल रहा है और सबका टारगेट एक है, सुन्नी मुसलमान को दरगाह से रोकना। इन्हें दरगाह से रोका, उन्हें दरगाह को उड़ा दे रहा। सबका मकसद एक है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, पता क्या चला? अल्लाह कह रहा है, अपने हबीब के जरिए से कहलवा रहा है, हबीब बता दो क़यामत के करीब एक ऐसा ज़माना आएगा, ईमान को संभालना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा जैसे हथेली में अंगार के डल्ले को संभालना मुश्किल हो जाता है। आज यही वो दौर आ गया है दोस्तों। फिर आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के करीब एक ज़माना ऐसा आएगा, दिन में सुबह उठने वाला उठेगा ईमान की हालत में, लेकिन जब रात में सोएगा तो कुफ्र की हालत में, और फिर उसके बाद रात में सोएगा ईमान की हालत में तो फिर उठेगा कुफ्र की हालत में। यही वो दौर आ गया है दोस्तों। रात में बैठा अच्छा था, ईमान वाला था, सुबह गया बदअकीदे की सोबत में बैठा। ईमान इतना जल्दी कैसा चले आता, गौर करो। सुबह उठ रहा है ईमान की हालत में, रात में सो रहा है कुफ्र की हालत में। सरकार इरशाद फरमाई, इतना जल्दी एक दिन के अंदर 12 घंटे 15 घंटे में ईमान कैसे निकल गया? सुबह सुबह निकल के जा रहा था, एक आदमी मोहल्ले में बड़ी दाढ़ी वाला मिल गया। इन्हें समझा अच्छा मुसलमान है, सलाम कर रहा है, इन्हें पलट के जवाब दिया। बोले बाबू जरा 2 मिनट साइड में लिया। मैंने बोला इतने बड़े मौलवी साहब हैं, अदब के बारे रुक गए। अनंतपुर का शरीफ मुसलमान अदब की ताकत रुका, क्योंकि दरगाहों को देखकर ताजीम करना सीखा था। मगर आज के बाद दरगाहों में हम एक नया सबक भी सिखा देंगे, बड़ों का अदब जरूर करो मगर उस बड़े का करो जो अपने बड़ों को मानता है, उसका अदब मत करो जो बड़ों से बगावत करके आया है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों सुनो। बोले 2 मिनट बाजू बुलाया, बाजू बुला के बोला भाई चलिए जमात में नाम लिखाइए, 3 दिन लिखा दिया। अब लिखा दे के नाम चले गया। जाके वहां लोगों को पूछा भाई वो 3 दिन लिखा, दूसरे लोग गले लगा रहे, वाह हमारी जमात में आ गया था। बोले आखिर ये है क्या चक्कर जमात का? बोले हाँ कुफ्र से बचाना है, शिर्क से बचाना है, बिद्दत से बचाना। बोले शिर्क है, दरगाह को जाना शिर्क है, फूल चढ़ाना शिर्क है, चादर चढ़ाना शिर्क है, उनको मानना शिर्क है, इनसे मांगना शिर्क है, उनको पूछना शिर्क है, इनके पास जाना शिर्क है, वहां झुकना शिर्क है, वहां लेटना शिर्क है, वहां लौटना शिर्क है, वहां बैठना शिर्क है, वहां देखना शिर्क है। इन्हें बोला अम्मा इतना बड़ा बाजार है, मेरे को मालूम ही नहीं था। बोला अब इन्हें यकीन के साथ घर को लौटा, शाम में काम करके रात में सो रहा है तो कुफ्र की हालत में। किस हालत में बोलो? हालांकि नमाज कल भी पढ़ा था, नमाज आज भी पढ़ रहा है, नमाज कल भी पढ़ेगा, मगर सुबह निकला तो ईमान वाला था। दिन में बदअकीदा लोगों की सोबत मिली, सोबत कबूल कर लिया, उनका अकीदा ले लिया, रात में सो रहा है तो कुफ्र की हालत में। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, याद रखो आज ये वो जमाना आ गया है कि हमारे ईमान को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। बस एक बात बताकर इस ईमान वाली गुफ्तगू को खत्म करता हूं। प्यारे दोस्तों, अब एक पॉइंट की बात सुना देता हूं ताकि कल आपको कोई आदमी भी सताने की कोशिश ना करे, आपको ईमान को खराब करने की कोशिश ना करे, आपको बिगाड़ने की कोशिश ना करे। बस एक बात अहम सुन लो। हक और ईमान की बात तो यह है, ज़ाते मुस्तफ़ा को अपनी जान से ज्यादा अजीज जानने का नाम ईमान है। हक और ईमान की बात यह है।
सरकार को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखने का नाम ईमान है, सरकार को मानने का नाम ईमान है। अब इसमें से हो सकता है किसी को इतराज भी हो रहा हो, बोले मौलाना ये क्या बात बता दिया, अल्लाह भी तो है ना, आप सरकार 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 बोल रहे हैं, खाली ये सुन्नियों से यही मुसीबत है, खाली नबी नबी बोलते, अल्लाह भी तो है ना। तो मैं बोला अल्लाह के होने का इनकार किसको है भाई? उन्हें झाड़ को बट्टू लगा रहा, मगर उन्हें भी बोलता अल्लाह है बोल के।